5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun. लीजिए प्रस्तुत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जुबली झनकार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। महेंद्र मोदी की ओर से विविध भारती मुंबई के स्टूडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत। आप सभी जानते हैं कि विविध भारती का स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है इस समय, और इस स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान आज भी हम एक खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने। प्यार हुआ इकरार हुआ। दोस्तों, आप जानते हैं वसंत पर्व है बदलाव का, उत्सव प्यार का, दो मन प्राण के मिलन का। इसके बाद आता है वैलेंटाइंस डे, यानी प्रेमी युगलों का दिन। ये प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत आखिर चीज क्या है? न जाने कितने शोरा हजरात ने अपने पूरे के पूरे दीवान इस एक जज्बे के नाम कर दिए। जिगर मुरादाबादी एक और कहते हैं, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, पहले तो जमाना है। वहीं जिगर साहब फरमाते हैं, मोहब्बत सुलह भी पैकार भी है, ये शाख गुल भी है, तलवार भी है। क्या बात है, क्या बात है। मगर फिराक साहब क्या कहते हैं? वो तो मोहब्बत की इस गुत्थी को ये कहकर और उलझा देते हैं, जो उलझी थी कभी आदम के हाथों, वो गुत्थी आज भी सुलझा रहा। क्या बात है, बहुत अच्छा। आज का प्रोग्राम आप सभी जानते हैं समर्पित है इसी प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव, इस सब के नाम। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है। और हमारे साथ इस स्टूडियो में हैं 4 जोड़े अलग अलग उम्र के, और इनके साथ हैं मेरे साथ 2 संचालक और इसके साथ साथ 2 निर्णायक मेहमान। देहरादून उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में जन्मी हिमानी शिवपुरी एक समर्थ अभिनेत्री हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट हिमानी की फिल्म यात्रा, जहां तक मुझे याद आता है, फिल्म जब आएगा मजा से शुरू हुई थी। दूरदर्शन के जमाने में धारावाहिक हमराही में देवकी भौजी का उनका किरदार बहुत चर्चित रहा था। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, कभी खुशी कभी गम, जिस देश में गंगा रहता है, वो इतनी लंबी लिस्ट है, कहां तक नाम गिनो। आपकी कृपा से ये शुभ घड़ी आई। तो आज के इस कार्यक्रम में हिमानी जी जज की भूमिका में है, तो तालियों से स्वागत कीजिए इनका। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन सब दंपतियों के साथ, और आज मैं जजमेंट देने वाली हूँ प्यार के ऊपर। वाह क्या बात। जीजी और जीजा को बधाई हो बधाई। और दोस्तों, हमारे आज के दूसरे जज हैं अभिनेता सुधीर दलवी। जहां तक मुझे याद आता है, दलवी साहब पहले इंटीरियर डेकोरेटर थे और फिर आगे फिल्मों में। इनके शुरुआती दौर की एक फिल्म आपको याद होगी, अपनापन, जिसमें इनके ऊपर एक गाना फिल्माया गया था, आदमी मुसाफिर। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। सुधीर जी ने सबसे ज्यादा ख्याति अर्जित की साईं बाबा की भूमिका में, लेकिन सुधीर दलवी को आपने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी समेत खलनायक, रूप की रानी, चोरों का राजा, एक्सक्यूज मी जैसी कई फिल्मों में, और सास भी कभी बहू थी जैसे कई चर्चित सीरियलों में देखा है, सुना है। ये इस कार्यक्रम में आज के दूसरे जज हैं, तो तालियों से स्वागत कीजिए सुधीर दलवी जी का। आप सबका धन्यवाद तालियों भरे स्वागत के लिए। प्यार हुआ इकरार हुआ। तो हमारे इस कार्यक्रम का नाम है प्यार हुआ इकरार हुआ, और अब स्वागत कीजिए एक ऐसे साहित्य प्रेमी का
जो अपना असली नाम तो नहीं बतलाते हैं, साहित्यकार कहें तो बस थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, और हाँ, अपने आप को ऐसी गोष्ठियों में अनपढ़ के नाम से बुलाते हैं। ढाई आखर पढ़ने के लिए MA PhD करना नहीं, अनपढ़ होना ही काफी है। दोस्तों, बीच बीच में मैं आपके बीच आता रहूंगा, लेकिन मेरे साथ इस कार्यक्रम के 2 संचालक और भी हैं। ये नाम आपके लिए नए नहीं है। इनका नाम है यूनुस खान और ममता सिंह। राज की बात यह है कि ये भी एक जोड़ा ही है, और इससे भी आगे एक बड़े राज की बात यह है कि मैं इन्हें पति पत्नी के रूप में तो जानता ही हूं, लेकिन इनके अफेयर के दिनों में, यानी ये जब प्रेमी प्रेमिका के रूप में थे और अपने प्रेम को दुनिया की नजरों से बचाकर रखते थे, तब भी मैंने प्रेम की चमक इनकी आंखों में देख ली थी। और फिराक ने कहा है ना कि क्या नया घाव है प्रेम का, जो चमके दिन रात, होनहार बिरवान के चिकने चिकने पास। कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। और अब मैं चाहूंगा कि यूनुस और ममता ये परिचय करवाएं हमारे जो दंपति हैं उनका। मैं चाहूंगा कि यूनुस पतियों के परिचय दें और ममता पत्नियों का परिचय। ऑर्डर ऑर्डर। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने ऐसी बात क्यों कही, यूनुस क्यों पतियों का परिचय दे? तो अरे ये पतियों का परिचय दे ना, और यूनुस महिलाओं का परिचय दे। अच्छा अच्छा, हिमानी जी, ये आपने मेरे मन की बात कह दी। अच्छा। मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं इस कार्यक्रम में मौजूद चारों जोड़ों में से पत्नियों का परिचय करवाऊं, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये शायद ऐसा पहला मौका है इनके वैवाहिक जीवन में जब पति और पत्नी को बहुत दूर दूर बैठा दिया गया है और हम लोग उनके बीच में एक दीवार की तरह बन गए। मैं सोच रहा हूँ कि बढ़ती उम्र के दायरे में परिचय करवाया जाए। जी, अपना नाम बताइए। सरिता महाडी। सरिता महाडी की इस पूरे कार्यक्रम के जो जोड़े हैं उसमें सबसे छोटी उम्र का जोड़ा है, और अगर आप अपनी उम्र बताना चाहें तो 27 years old। इस बात पर ताली बजाइए। आमतौर पर महिलाएं अपनी उम्र नहीं बताती, लेकिन बहुत देर तक होकर ये अपनी उम्र बता रही है। मैं कमर्शियल आर्ट से हूँ, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये कलाकार हैं। आप अभी काम क्या कर रही हैं? ज्वेलरी डिजाइनिंग। ज्वेलरी डिजाइनिंग का ये काम कर रही है। बहुत ही मजेदार और बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन इनका है। और अब ममता। शुक्रिया यूनुस माइक्रोफोन देने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि पत्नियों की बारी जहां आएगी परिचय कराने की तो यूनुस माइक्रोफोन मुझे देंगे नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं सरिता जी के होने वाले पति के पास जा रही हूँ। हाँ, सरिता जी के होने वाले पति, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दुष्यंत शिंगटे। दुष्यंत जी, कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई आपकी? मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद पोस्ट मैनेजमेंट का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, और फिलहाल मैं अभी LLB की फाइनल ईयर में हूँ। अब मैं आपसे जान सकती हूँ आपकी उम्र क्या है? 29 ईयर्स। दोस्तों, आपको एक दिलचस्प बात मैं बता दूं कि सरिता और दुष्यंत शादीशुदा नहीं है। मैंने पहले भी जिक्र किया है, और पिछले करीब 6 सालों से ये प्यार के बंधन से जुड़े हुए हैं, जो कि घर वालों की। हाँ, सरिता कुछ कह रही हैं। 10 साल से। 10 साल से। 10 सालों से। जोरदार तालियां। ममता, किसी के प्यार की उम्र कम नहीं करनी चाहिए। लेकिन महेंद्र जी, इन्हें अपने साथियों को, दोस्तों को ये बताना बहुत जरूरी है कि 10 सालों से ये प्यार के बंधन में जुड़े हैं, फिर भी इनके कमिटमेंट में कोई कमी नहीं आई है। ये इंतजार कर रहे हैं कि इनके घर वाले एक न एक दिन जरूर राजी हो जाएंगे। दुष्यंत जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को इनके घर वाले या तो न सुने, और या सुने तो राजी हो जाए। सुने तो राजी हो जाए, बिल्कुल। एक दुष्यंत,
वैसे भारतीय संविधान के हिसाब से दोनों मेजर है जी, तो कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। शायद साल 2008 इनके क्या लिए बात है। दाम्पत्य का वो शुभ ही होगा जी, शुभारंभ लेकर आएगा। हाँ। दुष्यंत, एक वाक्य में सरिता की खूबी अगर बताई जाए तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ एक वाक्य में बताइएगा। बहुत सुशील, सभ्य और अच्छी लड़की है। क्या बात है, बहुत खूब। सरिता से पूछना भूल गया था ममता। अब मैं जरा सरिता से भी पूछता हूँ, दुष्यंत की एक वाक्य में अगर खूबी बताना चाहें तो क्या बताएंगे? इसके जैसा हस्बैंड कभी मिल ही नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, वाह मजा आ गया। और अब इस कार्यक्रम के दूसरे जोड़े के ऊपर आते हैं। मेरी जिम्मेदारी पत्नियों का परिचय कराने की है। जी अपना नाम बताएं। आभा मैं बोल रही हूँ। जी आभा जी, अपनी उम्र बताना चाहेंगे आप? बता दूंगी, 40 ईयर। 40 साल की है। ये दूसरा जोड़ा है जो 40 के दायरे में आता है। और आभा जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं अब हम। मैं MA हूँ हिंदी से। और काम क्या करती हैं आभा जी? अभी तो मैं टीचर थी JVS में। अभी बेबी मेरी छोटी है तो छोड़ के अभी मैं राइटिंग का काम करती हूँ। अभी ये चाबी या पड़ोस में एक सीरियल आता है स्टार प्लस पे, उसकी कहानियां दी हैं और कविताएं लिखती हूँ। और अगर आपके पतिदेव का एक वाक्य में खूबी बताने की बात कही जाए तो क्या कहेंगे आप? मनमौजी है। मनमौजी है, वाह क्या बात है। क्या कहूँ आपको मनमौजी जी, आपका असली नाम क्या है? मेरा असली नाम है अखिलेश कुमार मिश्र और मैं बोधिसत्व के नाम से पिछले लगभग 20 सालों से लिख रहा हूँ। आपकी उम्र मैं जान सकती हूँ? पत्नी से छोटा होना अच्छा नहीं लगेगा, बराबर ही हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंदी में PhD बोधिसत्व जी एक सशक्त कवि भी हैं और इनके 3 संग्रह आ चुके हैं जिनके नाम है सिर्फ कवि नहीं, दूसरा संग्रह हम जो नदियों का संगम है, तीसरा दुख तंत्र और चौथा संग्रह जल्दी ही आने वाला है जिसका नाम है हाल चाल। और हाँ बोधिसत्व जी, आप करते क्या है जरा ये बताइए। सिनेमा और सीरियल के लिए राइटिंग करता हूँ, लिखने का ही काम करता हूँ। कौन कौन सी फिल्में, कौन कौन से सीरियल्स लिखे हैं? पिछले साल एक फिल्म आई थी शिखर, उसके डायलॉग लिखे थे। एक फिल्म आई थी धर्म, उसका रिसर्च वगैरह किया था। संजय खान का महाभारत लिखा था। 1857 क्रांति लिखा था और बहुत सारा कुछ लिखा है, जाने देते हैं। चलिए इस वक्त जाने दीजिए, लेकिन ये मत जाने दीजिए, आप बताइए अपनी पत्नी आभा जी की खूबी एक वाक्य में। बहुत सहनशील है, मेरे मनमौजीपन को झेलती रहती है। ये मैं सुनना चाहता था। और अब मैं आज के इस कार्यक्रम के तीसरे जोड़े में से पत्नी जी का परिचय करवाऊंगा। जी अपना नाम बताइए। अनीता कुमार। अनीता जी, आप अपनी उम्र बताने में कोई संकोच करेंगी? बिल्कुल नहीं, 52 इयर्स। अनीता जी, क्या करती हैं आप और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है MA MPhil। मैं लेक्चरर हूँ साइकोलॉजी की। बहुत काम आएगा आपकी विशेषज्ञता इस कार्यक्रम में। और शादी के कितने बरस हुए हैं? 79 से। तो कोई गिनती लगा के बताएगा? मैं जरा गणित में कमजोर हूँ। इनके पति ने गिनती जोड़ के बताई है। ये अच्छी बात है कि पतिदेव को ये याद है कि कितने बरस हो गए शादी को। आप मुझे फॉर्मल शादी वाली बात पूछ रहे हैं या कोर्टशिप से पूछ रहे हैं? चलिए ये भी बता दीजिए, कोर्टशिप कितने साल की थी? हाँ, कोर्टशिप 5 साल की और शादी 28 साल की। इसका मतलब ये दुष्यंत और सरिता जो है कोर्टशिप में आपसे सीनियर है। मैं अब अनीता जी के पतिदेव के पास में जा रही हूँ और उनसे पूछती हूँ उनका नाम। मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद जी, आपकी उम्र जान सकती हूँ मैं? 54। विनोद जी, आपका प्रोफेशन क्या है? I work as regional manager with Max India Limited. दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि विनोद जी और अनीता जी का प्रेम विवाह है। कॉलेज के जमाने में ही परवान चढ़ी थी इनकी मोहब्बत। बातों बातों में अनीता जी ने मुझे एक राज की बात बताई थी। कॉलेज के जमाने में विनोद जी खासे लोकप्रिय थे और उनके नोट्स तमाम लड़कियां तैयार कर दिया करती थी। जैसे मेरे तुम करती थी ना? लेकिन ये महाशय अनीता जी के नोट्स तैयार करते थे। वैसे विनोद जी की तमन्ना है कि वो अपने स्कूटर या कार से सारी दुनिया की सैर करें, है ना? अच्छी बात। बहरहाल विनोद जी, अगर अनीता जी आपके साथ नहीं जाएंगी तो मैं चलूंगा स्कूटर पे। और मैं किसके साथ जाऊंगी फिर? बहरहाल हम इन्हें शुभकामना देते हैं कि इनकी ये तमन्ना पूरी हो। और विनोद जी, ये तो ही आपकी खूबी, जरा अपनी पत्नी अनीता जी की खूबी के बारे में बताइए, सिर्फ एक वाक्य में। Very caring. मैं अनीता जी से पूछ के भूल गया था कि विनोद जी का एक वाक्य में खूबी बताएं, जल्दी बताइए। 2 वाक्य में बोलूंगी। बोलिए बोलिए, 2 वाक्य बोलिए। इनके जैसा अच्छे दिल वाला इंसान हो ही नहीं सकता और मैं सरिता जी से बिल्कुल एग्री नहीं करती। आई थिंक माई हस्बैंड इज द बेस्ट। क्या बात है। मुकाबला यही शुरू हो गया है और अब मैं अगली पत्नी जी की तरफ जा रहा हूँ। जी अपना नाम बताइए। दमयंती।
जी दमयंती जी, आपकी उम्र क्या है? 69। और आप क्या करती थी या करती हैं? मैं टीचर थी पहले। जी जी जी, एक वाक्य में अपने पतिदेव की खूबी बताइए। कोऑपरेट करने वाले पति है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यूनुस, अब मैं दमयंती जी के पति से मैं पूछती हूँ उनका नाम बताइए, अपना नाम। कनू बैठाकर। आपकी उम्र जान सकती हूँ? अच्छी बात नहीं है, फिर भी बता दूं 50 से ऊपर है। शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन हम इस वक्त आपसे 50 से कितने ऊपर है? अच्छा, सच बताने का यहाँ बोला है तो बोलता हूँ 74। एक वाक्य में दमयंती जी की खूबी बताइए, क्या खूबी है उनकी? वो जो मैं नहीं कर सकता वो करती है, पूरा घर, पूरी जिम्मेदारी संभालती है। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। 4 पत्नियां और 4 पति बैठे हुए हैं। सच बोलना है और तुरंत बोलना है, सोचना नहीं है। आपस में इशारेबाजी जो आपने पहले कर ली वो कर ली, अब न करें। और हमारे जजेस इनाम घोषित करेंगे, श्रेष्ठ प्रेमिका, श्रेष्ठ पति का, श्रेष्ठ प्रेमिका का, श्रेष्ठ पत्नी का और बेस्ट कपल का। तो मैं बता दूं कि इनाम में आपको मिलेगा विविध भारती के श्रोताओं की बहुत सारी दुआएं, ये जोड़ा सलामत रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये तो हुआ परिचय सारे दंपतियों का। और अब मैं आग्रह करूंगा हिमानी जी से और सुधीर जी से कि वो हमारे इन दंपतियों को शपथ दिलवाएं। हिमानी जी पुरुषों को शपथ दिलवाएगी जी, और मैं पत्नियों को। देखिए सुधीर जी, संभल के, आपकी पत्नी यहाँ आई थी, उनसे परमिशन ले ले पहले आप। कई चीजें ऐसी होती है जहाँ पत्नी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। अच्छा जी, चलिए। प्यार हुआ, इकरार हुआ। आप मेरे पीछे दोहराइए, जितने भी पति हैं यहाँ पर। हम प्रेम कहानियों की ऐतिहासिक पुस्तकों पर हाथ रखकर, कहानियों की ऐतिहासिक पुस्तकों पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि विविध भारती के इस कार्यक्रम में आज जो भी बोलेंगे, सच बोलेंगे। अगर हमारे बाल बच्चे, माता पिता, यार दोस्त, अगर हमारे बाल बच्चे, माता पिता, यार दोस्त हमारे इस सच को रेडियो पर सुन रहे हो, और उन्हें हमारा कन्फेशन चोट पहुंचाए, तो माफ करें। हम ये भी कसम खाते हैं कि आज कबूले जाने वाले सच से, हमारे पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात है। हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा
बात तो हो गई। अब इसके बाद मैं ये बता दूं कि इस कार्यक्रम के हमारे 3 प्रमुख खंड हैं। प्रेम, दाम्पत्य और दाम्पत्य में प्रेम। फिर इन खंडों में अलग अलग सेगमेंट हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं पहले खंड प्रेम से। कवि नीरज का कहना है, जो पुण्य करता है वो देवता बन जाता है, जो पाप करता है वो पशु बन जाता है, और जो प्रेम करता है वो आदमी बन जाता है। यानी आदमी के आदमी बनने के लिए प्रेम पहली शर्त है। पिछले 75 सालों से हिंदी फिल्मी गीतों के केंद्र में हमेशा प्यार रहा है। क्या हमारे शायर गीतकार ढूंढ पाए प्यार का मतलब? ये जो मोहब्बत है, इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में। सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया। होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। ना ये तेरे बस में, ना वो मेरे बस में। मोहब्बत 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 मैं अब माइक सौंपता हूं यूनुस और ममता को, जो हमारे पहले सेगमेंट पर बात करने के लिए आगे आएंगे, जिसका उन्वान है ये प्यार व्यार क्या है। मैं पतियों की ओर जा रही हूँ यूनुस, लगता है आप कहीं खो गए थे। प्यार की गलियों में तो नहीं पहुँच गए थे? मैं सोचने लगा था ये प्यार व्यार आखिर क्या है। कहाँ से शुरू करूँ? दर्शकों से पूछ लो। दर्शकों आप बताइए, सबसे पहले मैं किससे सवाल पूछूं? पहला सवाल उनसे। अच्छा, दुष्यंत जी से मैं पूछूं पहला सवाल। दुष्यंत जी, हमें ये बताइए कि जब आपको पहली बार प्यार हुआ था तो क्या हुआ था? कुछ कंपन, घबराहट? घबराहट तो बहुत थी। पहले मैं कंफ्यूज था, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है नहीं है, ये प्यार सच में ही कोई होता है कि नहीं, क्योंकि मेरी जनरेशन के लोगों के तो हर 1 महीने के बाद नए नए अफेयर्स होते थे। सही है। हर 3 महीने के बाद कोई और गर्लफ्रेंड होती थी। मेरे सामने मेरी फ्रेंड्स की लड़कियों के और बॉयफ्रेंड्स हो जाते थे 15-15 दिन में, 1-1 महीने में। तो फिर ये सब सही है या अरेंज मैरिज की तरफ ही जाना, या इस बारे में सोचना ही नहीं कि ऐसी उम्र भी नहीं थी। लेकिन प्यार के बारे में सोचूं तो एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यही मालूम नहीं था। हाँ दोस्तों, आपको ये बता दूं, सरिता जी के होने वाले पति दुष्यंत जी से हमने ये बात पूछी थी। अब मैं आभा जी के पति बोधिसत्व जी से पूछती हूँ यही सवाल। जब आपको पहली बार प्यार हुआ तो क्या हुआ था? कंपन हुआ था, घबराहट हुई थी, चेहरा लाल हो गया था, क्या हुआ था? नहीं, मैं तो बहुत दुखी हो गया। क्यों दुखी हुए थे? ये क्या हो रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। तो मैं मतलब कई दिनों तक बहुत दुखी रहा मैं कि कुछ गड़बड़ हो गया है, जो शायद न होता तो क्या होता। मोदी जी ने कहा कि वो तो दुखी हो गए थे, ये सुनकर हमको बहुत आनंद आया। जी, आभा जी से यही सवाल पूछा जाएगा, लेकिन पहले मैं विनोद जी से सवाल पूछ रही हूँ, जो कि अनीता जी के पति हैं। विनोद जी, आप बताइए, इस सवाल के जवाब में आप क्या कहेंगे? कंफ्यूज वगैरह तो नहीं था। फॉर अ लॉन्ग टाइम वी वर फ्रेंड्स and once I got to know her, then there was no going back. The only cause for worry was कि वो हाँ बोलेगी या ना बोलेगी। ममता, 1 मिनट, अब मैं अनीता जी से पूछता हूँ। अनीता जी, जब सबसे पहले आपको प्यार हुआ था तो क्या हुआ था? ममता ने के सिम्टम्स बताए, कंपन हुआ था और वगैरह वगैरह, आप बताइए। मैं हैरान थी। क्या बात है? अचानक ही उन्होंने मुझसे पूछ लिया था, और जैसा इन्होंने कहा कि हम अच्छे दोस्त थे, कभी सोचा नहीं था कि प्यार है। हम तो सिर्फ दोस्ती समझ के चले थे। जब नोट्स उतारे जा रहे थे। नोट्स उतारे जा रहे थे, पहेलियां पूछी जा रही थी, जोक सुनाए जा रहे थे, हम एंजॉय कर रहे थे। पूरे टेलीविजन चैनल जैसा था मामला। बस फिर अचानक एक दिन इन्होंने उसका रंग ही बदल दिया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑडियो मीडियम है, आप देख नहीं सकते, अनीता जी का चेहरा अभी भी लाल है और हल्की सी लाज नजर आ रही है। अच्छा लग रहा है ये देखकर। मैं अगले सवाल का गोला दाग रही हूँ कनु भाई से। दमयंती जी के पति हैं, बताइए कनु भाई, जब आपको पहली बार प्यार हुआ था तो क्या हुआ था? मैं तो ये समझ नहीं सकता हूँ, ये पहली बार प्यार हुआ, किससे प्यार हुआ?
क्योंकि हमारी तो अरेंज मैरिज थी। कन्नू भाई ये बताइए कि जब आप इनको देखने गए थे कैसी लगी थी ये पहली नजर में? हाँ, जब मैं गया अकेले चले गया? अकेले गया था मैं, और वो भी 1 अप्रैल को गया था। अच्छा दिन चला था। तो वो बाहर बैठी थी। कैसा लगा एक वाक्य में बताइए। अब दोनों को एकदम आश्चर्य हुआ कि आया और ये ही है जिसको बोलते हैं ना जर्क। हाँ, जर्क लगाए। ये इनको प्यार में जर्क लगा था। अब मैं जरा पत्नियों की तरफ जाता हूँ। सरिता आप बताओ कि जब सबसे पहले आपको प्यार हुआ था तो कैसा महसूस हुआ था, क्या दिल में जज्बात आए थे? वो सब कुछ होता नहीं जो फिल्मों में दिखाया जाता है, वायलेंट बचता है ये वो। जब भी देखा मैंने कि अच्छा है लड़का, प्रपोज किया। किसने किया? दुष्यंत ने किया। प्रपोज किया तो एकदम शॉक लगा और फिर अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छा लगा, मतलब जब प्यार हुआ तो अच्छा लगा। अब आभारी से पूछा जाए यही सवाल। जो बोधिसत्व जी की पत्नी है यूनुस, ये भी तो क्लियर करते चलो। क्या हो रहा है ये इस टाइप से, और मुझे पता भी नहीं कि क्या प्यार हो रहा है, तो ये आके मुझे अपनी बुक देने लगे कि मैं आपको बुक देना चाहता हूँ। तब से ये किताबें पढ़ते रहे? तो ये मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं, मैंने बोला, वही बोले कि नहीं पैसे की बात नहीं, मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। तो दिया इन्होंने लिख करके। फिर घर आई तो कुछ उलझन हुई मुझे कि क्यों मुझे ही दिया, इतने डिपार्टमेंट में लड़कियाँ थी उनको क्यों नहीं दिया। फिर घर में बताए लोगों को ऐसे ऐसे है। फिर धीरे धीरे जो ये बोले एक दिन कि आपसे कुछ कहना है, क्लास के बाद आपसे कुछ कहना है। मैं बोली बोलिए। तो बोले कोई रेडियो स्टेशन थोड़ी है कि आप बोल रही हो और मैं बोल रही। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मधुरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से प्यार हुआ, इकरार हुआ। अब दमयंती जी आप बताइए, जब इनको पहली बार देखा था तो तनु भाई ने कहा कि जर्क लगा था, आप बताइए। मुझे भी ऐसा हुआ कि पूरे जाने बगैर तो हाँ नहीं बोल दूं। अच्छा, बिल्कुल आप हाँ कहने को तैयार नहीं थी। लेकिन इनके जो पेरेंट थे वो बाद में आने वाले थे, 2 महीने के बाद। उन्होंने मुझे देख लिया था पहले, फिर ये आए देखने। फिर मंगनी की जो रस्म होती है ना, वो तो बहुत टाइम था, 2 महीने के बाद। तो 8 दिन हम लोग साथ में घूमे और एक दूसरे का नेचर जाना अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा है। और यहाँ हमारे दर्शकों में एक कपल है और मुझे लगता है कि मुझे इनसे भी पूछ लेना चाहिए क्योंकि मैं इनको भी जानता हूँ। बताइए अजय जोशी, जो जिनकी आवाज आप विविध भारती पर सुनते रहे हैं। अजय बताइए, जब आपको प्यार हुआ था तो कैसा लगा था? मुझे प्यार हुआ था मगर इतना लंबा गैप था कि समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि लगभग 10 साल से एक ही प्रीमाइसेस में एक दूसरे को देख रहे थे। और वो विविध भारती का ही प्रीमाइसेस था। नहीं, कहीं और का तो सवाल ही नहीं उठता।
विविध भारती का ही प्रेमाइसिस था। देखा आपने, विविध भारती का जो प्रेमाइसिस है ये प्यार के लिए कितनी उपजाऊ सरजमी है। बिल्कुल सही बात है। और लगातार 8 साल के बाद ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैं किसी लड़की से शादी करूं तो बेहतर है कि मैं इनसे ही शादी करूं। अरे भैया, कहीं रेडियो पे तो नहीं बोल दिया था? नहीं। नहीं, आज सुन रहे रेडियो पर लोग। अजय जी की पत्नी कमल जी हैं। कमल से हम पूछते हैं, बताइए आपको कैसा लगा था जब पहली बार प्यार हुआ? फ्रैंकली स्पीकिंग ये प्यार व्यार का कोई अफेयर नहीं था। इट वाज जस्ट कि कैजुअल एक दूसरे को देखा करते थे, लेकिन कभी प्यार का जो जज्बा, जिस तरह इमोशंस होते हैं, इनकलकेट होते हैं अंदर, बिल्कुल ऐसा नहीं था। 10 साल पहले उन्होंने प्रपोज किया स्टूडियो में आकर एंड आई जस्ट रिफ्यूज्ड। फिर 10 साल बाद वही बात हुई कि फिर आमना सामना हुआ और फिर हमने सोचा बहुत गंभीरता से और तब जाके हमने हाँ कहा। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार सजना। हिमानी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप बताइए, इन सारी बातों को सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है और निजी जिंदगी में आपका क्या अनुभव है? अरे बाप रे, मैं तो जज हूँ ना। मैं जरूर एक बात शेयर करती हूँ। पहले तो मैं, ये जो महिलाएं मोबाइल फोन है ना, आप इसको साइलेंट कर दे तो बहुत अच्छा होगा। आमंत्रित श्रोताओं से और दंपतियों से और जजेस से सबसे निवेदन है, और मुझे दिख रहा है कईयों के पास बहुत अच्छे हैंडसेट्स हैं, वो कृपया उनका प्रदर्शन न करें, बल्कि उनको बंद करके और जेब में डालें, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर मोबाइल बजेगा तो डिस्ट्रक्शन तो पैदा होगा ही होगा। तो मैं नहीं चाहता कि इस कार्यक्रम में बीच में कहीं कोई ये बाधा आए, इसलिए कृपया अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। जी हिमानी जी, बीच में व्यवधान आ गया। हाँ। तो उस व्यवधान को मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो, उसके बहाने सबको पता चल गया कि सबको अपने मोबाइल से या तो बंद करने या साइलेंट करने। चलिए आपसे शेयर कर लेती हूँ कि मेरे को पहली बार अपने पति से जब प्यार हुआ था तो मैं NSD में दाखिल हुई थी और मेरे पति मुझसे सीनियर थे, 3 साल सीनियर। तो वो एक रैगिंग होती थी कि पहला रैगिंग सिस्टम, जैसे कि इंट्रोडक्शन, कि आप जो नए बंदे, नए जानवर आए चिड़ियाघर में, उनके बारे में जाने। तो ऐसी रैगिंग करते थे, तुम्हें क्या आता है। और फिर सीनियर्स भी अपनी तरफ से एक शाम को एंटरटेनमेंट। तो मेरे जो जिनके बाद में मैंने प्यार करके उनसे शादी कर ली, ज्ञान चिपड़ी, वो गजल गा रहे थे, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। तो इतनी खूबसूरत गाई, उनकी आवाज में जादू था कि मैं वहीं उनसे प्यार करने लगी। इजहार तो खैर बहुत बाद में हुआ। तो इन सब कपल्स की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे, और खासकर जो ओल्ड कपल है, जो अपनी कहते हैं कि वो 50 से ऊपर है, उनको मतलब इस प्रोग्राम से वो वापस जा रहे हैं इतने साल पहले जब उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को देखा। तो देखिए ना, 50 से 27 साल। हाँ। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा है कि ये लोग सब नॉस्टैल्जिया में वो क्षण याद कर रहे हैं जब भी एक दूसरे को इनके जो रिलेशनशिप है जहाँ से शुरू हुआ था। ओ बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। प्रेम, दाम्पत्य और दाम्पत्य में प्रेम। विविध भारती का भी 50वां साल है, गोल्डन जुबली है, जिसके मौके पर हम यहाँ जमा हैं। और सुधीर जी से भी यही बात पूछी जाए जो मैंने आपसे पूछी है। बताइए सुधीर जी। मैं दामोदर हॉल में एक नाटक कर रहा था, मतलब जिसमें एक किरदार कर रहा था, और मेरी पत्नी सुहास, मेरा एक सह कलाकार था, उसकी बहन, मतलब मौसी की बेटी, वो उसे मिलने आई और नाटक देखने भी आई थी। उसने तारुफ कराया और बस तारुफ कराया, उसके बाद मुलाकातें होती गई। हमें कुछ ऐसे लगा कि हाँ, यही हो सकती है मेरी
जीवन संगिनी, और हमने उन्हें चुन लिया, उन्होंने मुझे चुन लिया और हो गया। क्या बात है। इट वॉज क्या बात है, बहुत अच्छा। म्यूचुअली अरेंज मैरिज। घर के बड़े लोगों को, बुजुर्गों को बाद में बताया हम लोगों ने कि भैया ऐसा ऐसा है, आप देख लीजिए। क्या बात है। दोनों तरफ से हाँ आ गई और हो गया। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर। चलिए, बहुत अच्छा है। और अब मैं अगला सवाल चारों पत्नियों से एक एक करके करूंगा, और इस बीच में पतियों को कुछ बोलने की और ममता तुम्हें कुछ पूछने की इजाजत नहीं होगी। मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगी? बिल्कुल। सबसे पहले मैं सरिता से पूछ रहा हूँ। सरिता, बताइए क्या प्यार के लिए सुंदरता पहला और अनिवार्य घटक है? क्या आपको लगता है कि हुस्न और इश्क का, यानी खूबसूरती और प्यार का कोई नाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसके अंदर क्या खूबी है वो देख के करना चाहिए। कुछ भी कैसा भी कोई दिखता हो, लेकिन उसके अंदर अच्छे गुण है तो प्यार हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बहुत अच्छा दिखना चाहिए। और अब यही सवाल श्रीमती बोधिसत्व से पूछा जाएगा, आभा जी से। बताइए आभा जी, क्या प्यार के लिए सुंदरता जरूरी है? नहीं, सुंदरता जरूरी नहीं, वो तो मन की बात है जी। कि किससे भी हो सकता है। वो तो रिक्शे वाला भी हो, उससे भी हो सकता है। बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं है कि वो दिक्कत हो या कोई रिक्शे वाले से भी हो सकता है। क्या लगा आपको ये बात? रिक्शे वाले से भी हो सकता था? मेरा ख्याल है ये आभा के विचार मेरे आधा सवाल है, आप उसको पूरा सुन ले। जरूरी नहीं है कि वो बोधिसत्व ही होते जो बहुत डिपार्टमेंट के। बोधिसत्व जी सुन रहे हैं ना? सुन लीजिए, प्यार तो है, प्यार तो हो जाता है ना। मैं ये मानती हूँ कि प्यार होता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल दिया नहीं जाता, खो जाता है। प्यार किया नहीं जाता। प्रभावित होना होता है प्यार तो। जी, हम उससे इम्प्रेस हो गए तो वो जरूरी नहीं कि बोधिसत्व है, डिपार्टमेंट के टॉपर हैं और इनका ही वो था। हाँ। कोई भी हो सकता है। अब अनीता जी, आप बताइए कि क्या प्यार के लिए खूबसूरती जरूरी है? क्या आपको उनको देख के ऐसा लगता है? दमयंती जी, आप बताइए। नहीं, खूबसूरती जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के जो गुण होते हैं वही सच्ची सुंदरता है। गुण सच्ची सुंदरता है, मतलब मन की सुंदरता जरूरी है। ममता, इससे पहले कि तुम पतियों के पास जाओ और यही सवाल पूछो, मुझे एक बहुत अच्छा कोटेशन याद है। कहते हैं कि प्यार में जो पिंपल है वो भी डिंपल नजर आते हैं। इस दरमियान मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी, स्वागत है। कि जोशी जी ने जैसे कहा, तो इससे रिलेटेड ऐसा एक गाना अगर जैसे कहा था तो मुगल आजम का वो गाना, प्यार किया तो डरना क्या। चलिए ये गाना सुन लिया जाए पहले। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या।
पहले का जो आपका सवाल जो था वही उसको ही मैं कंटिन्यू करके उसके बारे में ही कुछ कहना चाहूंगा जी। देखिए, मैंने यहाँ पे शपथ ली है, झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। गुण तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी सुंदरता होनी ही चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। अब हम मान गए कि आप सच ही बोलेंगे। अच्छा, मैं अगला सवाल यूनुस, अब यही बात मैं बोधी जी से जानना चाहती हूँ। बोधिसत्व जी, आप बताइए। नहीं, मेरा मानना है कि सुंदर तो होना ही चाहिए, किसी को भी सुंदर होना चाहिए। और मैं आभा के प्रति अगर आकृष्ट था तो उसकी सुंदरता की वजह से ही था। और आज जैसे वो दिख रही उससे कहीं बहुत ज्यादा अच्छी तब होती थी। मैंने उसे पहली बार देखा था। ये तारीफ है या शिकायत है? नहीं, ये मेरी स्वीकृति है। अच्छा। और उसमें जो डिम्पल गालों पे पड़ने की बात अभी आपने की, उनके 2-2 गड्ढे पड़ते हैं दोनों तरफ। क्या बात है, वाह। अच्छा अच्छा। वो मेरे लिए काफी जादुई जैसा हुआ करता है। विनोद जी बताइए, आप क्या कहेंगे सवाल के जवाब? Looks are not so important. I mean, vibes matter. यही सवाल कनु भाई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? बस अब तक तो सबने बताया कि भाई गुण मुख्य चीज है, मगर हम लोग तो अभी बड़े हो गए, सीनियर मोस्ट है सब यहाँ बैठे उसमें जी। तो मैं बताऊंगा कि हमारा जो अनुभव है उससे तो ये लगता है कि गुण के साथ साथ थोड़ा देखाव भी अच्छा होना चाहिए। गुण के साथ थोड़ी सुंदरता भी जरूरी है। यहाँ हमारे दर्शकों में डॉक्टर अमरनाथ दुबे मौजूद हैं, जो हिंदी के प्रोफेसर रहे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सुंदरता की व्याख्या सबने अपने अपने दृष्टि से की है, पर वो देखने वाले के दिल की बात है। लैला जो थी और मजनू का प्रेम, कोई उसमें वो, मुझे लगता है लैला बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन मजनू के लिए वो बहुत सुंदर थी जी। तो सुंदरता जो है वो देखने वाले की दृष्टि में होती है। वो काले में भी उसको सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। बहुत बढ़िया है। मैं हिमानी जी के पास जा रहा हूँ। सुंदरता देखने वाले की दृष्टि में होती है। हिमानी जी, आप क्या कहती हैं? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि कहते कि एक वो कहावत है ना कि जब दिल आया गधी पर तो परी से क्या लेना। अनपढ़ जी, आप बताइए, आपकी क्या राय है इस बारे में? सुंदरता शारीरिक होती है, और मैं समझता हूँ देखना जो है ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है, तो 5वें हिस्से का उतना महत्व नहीं है जितना टोटलिटी का। क्या कितनी बड़ी बात कही है। आती है कि प्रेम के लिए सुंदरता अनिवार्य नहीं है। दुष्यंत कुछ कहना चाहते हैं। सुंदरता शारीरिक ही होती है ऐसे अगर समझे, और एक सुंदर स्त्री हो और वो अपनी जबान से गाली गलौज भी करती रहेगी, किसी के साथ कैसे भी बात करती होगी, तो उसके साथ तो प्यार नहीं कर सकता। इंसान को आदमी भगवान ने ब्रेन दिया है सोचने के लिए, तो वो हर एंगल से हर चीज से सुंदरता को देखते रहता है, सिर्फ आंखों से ही नहीं देखता। तुझे देख कर जगवाले पर तुझे देख कर जगवाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। तुझे देख कर जगवाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। राग रंग रस का संगम आधार तू प्रेम कहानी का। मेरे प्यासे मन में यूं उतरी जूं रेत में झरना पानी का, जूं रेत में झरना पानी का। अपना रूप दिखाने को अपना रूप दिखाने को तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। प्यार हुआ, इकरार हुआ। और अब
हम अपने इस सेगमेंट के अगले सवाल पर आ रहे हैं। मैं अगला सवाल पूछ रही हूँ विनोद जी से। विनोद जी, आप बताइए, सच्चा प्यार क्या जीवन में एक ही बार होता है या कई बार कई लोगों से होता है? इट कैन हैपन मोर देन वंस आल्सो। क्या बोला अनीता जी आपने? मैं सुन रही हूँ। सच्चा प्यार जीवन में कई बार हो सकता है, आप बोल रहे हैं। बट इफ यू आर लविंग, आई थिंक, सी, इफ यू कैन टेल अ वुमन दैट यू लव हर, you have enough reason to love her for the rest of your life. यही सवाल मैं बोधिसत्व जी से पूछ रही हूँ। नहीं, प्यार कई बार हो सकता है और उसी गहराई से हो सकता है। यही नहीं बल्कि हम जिससे प्यार कर रहे होते हैं उसी को कई बार अनुपात में ज्यादा प्यार करने लगते हैं, या ये कम ज्यादा भी होता रहता है, कभी कभी घट भी जाता है, कभी फिर उसी औसत में बढ़ भी जाता है। तो कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि 90 सेंटीमीटर की डेप्थ में हम प्यार कर रहे हैं। कि जब हम एक साथ हजारों लोगों से नफरत कर सकते हैं तो हम एक साथ हजारों लोगों से प्यार क्यों नहीं कर सकते? क्या बात है, तालियां। मेरा कहना है कि प्यार कई लोगों से आप एक साथ कर सकते हैं और उसकी गहराई वही हो सकती है। बाबा जी, सच्चा प्यार जीवन में एक ही बार होता है या अलग अलग उम्र में बार अलग अलग लोगों से भी हो सकता है? नहीं, प्यार तो एक ही बार होता है। इम्प्रेस हो सकता है आदमी किसी से कि भला आदमी बहुत अच्छा है और इसका ये है अच्छा। एक इम्प्रेस होना और फ्रेंडशिप करना और प्यार होना, फ्रेंडशिप के बारे में सोच सकता है आदमी, लेकिन प्यार एक ही बार होता है, मेरा मानना है। अनीता जी मनोविज्ञान पढ़ाती है, मैं अनीता जी से ये बात पूछूंगा, सच्चा प्यार एक ही बार होता है या बार भी हो सकता है? मैं अच्छी पत्नी होते हुए अपने पति से एग्री करती हूँ, प्यार कई बार हो सकता है। चलिए अब एक मिनट आगे बढ़े। दमयंती जी से पूछने से पहले मैं यहाँ दर्शकों में ये बात पूछना चाहूंगा। जी, अपना नाम बताएं। डॉक्टर मात्रा मुळे। बताइए कि क्या सच्चा प्यार जीवन में एक ही बार होता है या बार हो सकता है? नहीं, प्यार तो एक ही बार होता है। बाकी जो है वो अट्रैक्शन या फिर इम्प्रेशन वो हिसाब से होता है। मुझे एक जुमला याद आ गया, कहते हैं कि प्यार मलेरिया की तरह होता है, जब आपको लगता है उसका इलाज हो गया वो दोबारा लौट आता है। डॉक्टर, आपके पतिदेव भी मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताएं। डॉक्टर मंदार मुळे। जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? इनका जो मत है वही मेरा मत है। चलिए, अच्छा है, यहाँ पति पत्नी एक मत है। दमयंती जी आप बताइए, जो कन्हू भाई की पत्नी है, दमयंती जी आप बताइए कि सच्चा प्यार क्या एक ही बार होता है या बार होता है? सच्चा प्यार तो जीवन में एक ही बार होता है पति पत्नी को, वो सच्चा प्यार रहता है, लेकिन बार जो होता है वो उसका शौक होता है। क्या बात है, शौक होता है। यही सवाल हम कन्हू भाई से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, उन्होंने कितने शौक किए। मगर मैं अगर अपना कहूँ कि मैं क्या मानता हूँ, या तो मैं कहूँ कि प्यार होता है, प्यार हो गया है, अच्छा है प्यार। मगर अगर प्यार वो टूट जाए, अगर दूसरा प्यार हो जाए तो उसमें भी कोई बुरा नहीं है। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, बड़े ना समझ हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझ हो। ये प्यार क्या है? अब मैं इस सेगमेंट के अगले सवाल की तरफ जा रहा हूं। बोधी जी, किसी दार्शनिक ने कहा है कि बुनियादी रूप से कोई एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार नहीं करता, इंसान सामने वाले में मौजूद अपने अक्स से प्यार करता है, यानी अपनी विशेषताएं सामने वाले में देखता है और उन विशेषताओं से प्यार करता है, यानी खुद से प्यार करता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मेरा मानना है कि इंसान अकेलेपन से भागता है। अगर उसको लंबा चलना है, लंबी यात्रा करनी है, तो अपनी पसंद का एक साथी चुनता है और उसको कोई भी नाम देता है, लेकिन होता है उसका सहचरी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब इसी सवाल को सरिता आप बताइए। अगर मुझे लगता है कि दुष्यंत को ये अच्छा लगेगा, मैं ये काम कर रही, वो उसको अच्छा लगेगा, तो खुद को भी अच्छा लगता है कि ये स्टाइल का है, ये मेरे स्टाइल का है, मैं जो कर रही हूँ वो उसको समझ में आ रहा है। मिस ऐसे ही आदमी को हम लोग ढूंढते हैं, सुटेबल बॉय, सुटेबल हस्बैंड। ठीक है। अनीता जी, हम लोग सिमिलैरिटीज की वजह से भी प्यार कर सकते हैं और अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से भी प्यार कर सकते हैं। विनोद जी की तरफ इशारा है। होपफुली। यही सवाल मैं विनोद जी से पूछती हूँ जो अनीता जी के पति हैं। बताइए विनोद जी।
ऐसा नहीं है कि हम पार्टनर में वही क्वालिटीज ढूंढते जो हमारे अंदर हैं. इनफैक्ट आई थिंक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, दैट इज ऑल्सो देयर. एंड आई थिंक बिटवीन मी एंड माई वाइफ कुछ भी कॉमन नहीं है. नथिंग मैचेस बट वी लव ईच अदर. चलिए यही सवाल मैं कनू भाई से पूछती हूँ. मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ. यूनुस, इसी सवाल को मैं अनपढ़ जी के सामने रखती हूँ. अनपढ़ जी, आप बताइए, आपका क्या ख्याल है? मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि प्यार के लिए कोई तर्क ना होना, कोई रैशनैलिटी ना होना जी, इसके विरोध में नहीं जाता है. मैं समझता हूँ कि ये तो प्यार होने की आवश्यक शर्त है कि इरैशनैलिटी हो. बहुत क्या बात. और जिस तरह से बहुत सारी बरसात हो जाए उसके बाद थोड़ी धूप खिल जाती है. क्या बात है. प्यार उस तरह का है. तो हर बार बरसात वही है, हर बार धूप वही है, हर बार प्यार वही है. क्या बात है ममता, बहुत मजा आया इनके इस जवाब में. और अब मैं महेंद्र भाई से बोलता हूं कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाइए. हाँ, तो यूनुस, हमने देखा कि सबकी राय अलग अलग है. प्यार व्यार क्या है इसको जांचने की सबने कोशिश की जी. लेकिन इसमें एक बात जो उभर कर आई कि प्यार के लिए अगर हम ये कह दें कि प्यार की कोई परिभाषा नहीं है, प्यार की कोई पहचान नहीं है, प्यार अमूर्त है, तो मेरे ख्याल से ये सब बातें आ जाएंगी. क्या बात है, क्या बात है. तो अगला हमारा जो सेगमेंट है उसकी तरफ हम जाते हैं. तो अगले सेगमेंट में हर दंपत्ति को एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा, सच्चाई और पूरी ईमानदारी के साथ. तो ये फॉर्म आप यूनुस दीजिए सबको. तब तक हम एक बहुत अच्छा सा गाना सुन लेते हैं. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग. दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान. हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार. दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं दूसरा सेगमेंट, यानी प्रेम का दूसरा सेगमेंट, जब वी मेट. जब वी मेट. तो यूनुस, सरिता से ही पूछता हूँ. सबसे पहले मैं हमेशा सरिता के पास से आता हूँ. सरिता, बताइए कि जब सबसे पहले आपने दुष्यंत को देखा था, कितने साल पहले की बात है? पहले तो ये बताइए. ये 10 साल पुरानी बात है. उस वक्त इन्होंने क्या पहना था और कौन सी खास बात याद है उस इंसिडेंट की? तो दैट टाइम दुष्यंत ने हाफ पैंट पहना था और चाय पी रहा था. तो जैसे मैंने एंटर किया, वो चाय गिर गई. चाय छोड़ के मुझे देखने लगा. अरे मैं विनोद जी से पूछ रही हूँ सवाल, जो अनीता जी के पति हैं. जब पहली नजर उन पर पड़ी थी, तो उन्होंने क्या पहन रखा था? She was wearing a, I mean, college में थे तो she was wearing a Punjabi dress. But there was one dress which was my favorite, and once I told her she used to wear it very frequently. There was a green color, light green, parrot green color Punjabi dress. जब वी मेट. और अब ये सवाल अनीता जी से पूछा जाए. अनीता जी, जब विनोद जी को आपने देखा था पहली बार तो क्या हुआ था? एक्चुअली जब हम लोग पहले एक दूसरे को देखते थे तो मैं तो बहुत गुस्सा हो जाती थी. और एक दिन ऐसा हुआ कि हम किसी का बर्थडे था और उसमें मुझे कुछ चिढ़ा दिया गया और मैं नाराज होकर उठ के वहां से चली गई. तो इनको भेजा गया मुझे मनाने के लिए. मैं और गुस्सा हो गई. बेचारे तभी से मना रहे हैं आप. यही बात मैं बोधी जी से जानना चाहती हूँ. बोधिसत्व जी, आप बताइए, जब आभा जी को पहली बार देखा था तो उन्होंने किस रंग का ड्रेस पहना था? हल्का हरे रंग का एक
कुर्ता था। हाँ, मुझे लग रहा है हरा रंग प्यार का रंग तो नहीं है। और हरा इस तरह से था कि वो भीगी हुई थी और वो भीग करके बाहर से डिपार्टमेंट में आई थी। बाहर पानी बरस रहा होगा तभी भीगी होगी भाई। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे। हमने सोचा प्यार के रंग में भीग गई थी उसी समय। और इन्होंने पूछा कि क्लास चल रही है कि नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं चल रही है, जबकि चल रही थी। तो ये लौट के आई काफी गुस्से में कि क्लास तो चल रही है, तो हमने कहा जाके फिर पढ़िए। कुछ ऐसी मुलाकात थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पहली लड़की थी जिन्होंने मुझसे मेरा ख्याल है बहुत दिनों बाद कुछ पूछा था जैसे। क्या बात है, चलिए ये अच्छा है। जब वी मेट। ममता, अब ये सवाल आगे पूछा जाए, जानना चाहते हैं हम कि याद रहता है कि नहीं पहली मुलाकात में प्रेमी प्रेमिका ने जब एक दूसरे को देखा तो उन्होंने क्या पहना था? तो आपको याद है? मुझे पता है आपको नहीं याद होगा, इसलिए मैं दुष्यंत जी से पूछ रही हूँ ये सवाल कि जब पहली बार सरिता जी से आपकी मुलाकात हुई थी तो क्या पहना था उन्होंने, किस रंग का ड्रेस पहना था? शायद स्कर्ट पहना था। शायद। किस कलर का था? कलर लाइट स्काई ब्लू, मतलब प्यार का रंग। ममता, मैं दर्शकों में घुस रहा हूँ, जरा जगह दीजिए मुझे। यहाँ दीपा बैठी है जो लाइब्रेरी में प्यार के बहुत सारे रिकॉर्ड्स के बीच में बैठती हैं और जो लोग निकालते हैं उनमें से एक है। जरा देखना दीपा ने कोई रिकॉर्ड तो तोड़े तो नहीं है ना? देखते हैं, वही पूछना है। जब दीपा आपने अपने बॉयफ्रेंड को देखा था जो अब आपके पति हैं, तो उन्होंने कौन से कलर के कपड़े पहन रखे थे, याद है आपको या भूल गई? नेवी ब्लू शर्ट और लाइट ब्लू जीन। अब वो यहाँ होते तो हम कंफर्म कर लेते। सच है या मन से बना के बोल रही हो? नहीं, सच है। वो बहुत तक रखे थे वो शर्ट और पैंट उनके पास। क्या बात है, बहुत दिन तक संभाल के रखे थे। वाह 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 वाह। हाँ, और यहाँ बेबी बैठी हुई है। बेबी, आप बताइए। क्रीम कलर शर्ट और ब्राउन कलर पैंट। यही सवाल कनू भाई से पूछे। कौन सा कलर पहना था उन्होंने? वो मुझे याद नहीं है। दमयंती जी, आपको याद है? उनको वो टाइम सफेद कलर बहुत पसंद था, पेंट सफेद, शर्ट सफेद। यूनुस बहुत देर से महेंद्र जी सबके बारे में बता रहे, हमारे बारे में बताया और तुम्हारे बारे में बताया। मैं जरा उनसे पूछती हूँ, उन्हें याद है क्या ये? आप बताइए, आपको याद है क्या जब पहली बार अपनी श्रीमती जी को देखा था? हाँ। तो कौन से रंग का पहना था ड्रेस उन्होंने? ब्लू रंग की साड़ी थी। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। सुधीर जी, आप बताइए इस सवाल के जवाब में आप क्या कहेंगे? मैं कपड़ों की तरफ देख ही नहीं रहा। सुधीर जी की पत्नी यहाँ पर है, तालियों की इस गड़गड़ाहट के बीच में। मेरा कहना कहाँ पूरा हुआ, मैं सिर्फ आंखों में ही देख रहा था। क्या आप कहाँ देख रही हैं? मैं ना उनके आवाज से बहुत इम्प्रेस थी। हम भी इम्प्रेस हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं उनकी आवाज ही सुनना चाहती थी। अब मेरी आवाज सुनना पसंद नहीं करती घर में। क्या बात है। ये था विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष पर सन 2008 में प्रसारित किया गया कार्यक्रम जुबली झनकार।